हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर एमएसबीटी डिप्लोमा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 0.003 मीटर थिक विथ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.56 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। If the plate is moved with a velocity of 0.05 meters per second, calculate the horizontal force acting on the plate. तो इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि एक मेटल प्लेट है और वो रेस्ट कर रहा है ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे हम एक ऑयल की लेयर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक ऑयल की लेयर ली हुई है और ये देखिए उसकी थिकनेस आपको दी गई है। तो ये ऑयल लेयर है और इसकी थिकनेस भी हमको दी गई है। तो ये देखिए ये यहाँ पर दी गई है इसकी थिकनेस 0.003। 0.003 ये मीटर है। 0.003 मीटर इसकी यहाँ पर ये थिकनेस दी गई है। ये लेयर ऑफ ऑयल है और इसके ऊपर आप एक मेटल प्लेट को मूव कर रहे हो। आप जब मेटल प्लेट को मूव कर रहे हो तो इसको एक हॉरिजॉन्टल आप फोर्स लगाओगे। हमको फाइंड करना है कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हम कितना लगा रहे हैं। जब हम इस प्लेट को मूव कर रहे हैं तो हमको फाइंड करना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर, ये जो प्लेट है इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसको मूव करना चाहते हैं एक वेलोसिटी में। आप देखिए, इसको हम मूव करना चाहते हैं वेलोसिटी कितनी, 0.05 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम जितना यहाँ पर फोर्स लगाएंगे उतना ही क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये साइड पे ये ऑयल इसको फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा। इससे क्या होगा, ये जो प्लेट है हमारी एक ही वेलोसिटी से मूव होगी और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाना है, वो इक्वल रहना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के। आप देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा फ्रिक्शन फोर्स का, वो रहेगा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द प्लेट। ये जो प्लेट का एरिया रहेगा, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय द थिकनेस ऑफ द ऑयल लेयर, मतलब डेल्टा एक जो है ये इसकी थिकनेस रहेगी ऑयल लेयर की। तो आप देखिए ये जो लिक्विड की विस्कोसिटी है ये दी गई है यहाँ पर। तो ये देखिए ये 1.56 है, तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे कि लिक्विड की विस्कोसिटी दी गई है 1.56। हम यहाँ पर इसका लिक्विड की विस्कोसिटी यूज़ करेंगे 1.56। और जो एरिया है, यानी कि जो प्लेट का एरिया दिया गया है, ये हम ले रहे हैं यहाँ पर 0.25। 0.25 मीटर स्क्वायर जो है ये प्लेट का एरिया है, 0.25 मीटर स्क्वायर। और जो प्लेट की वेलोसिटी है रिलेटिव टू द ग्राउंड, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी जो है वो देखिए यहाँ पर 0.05 है। और लिक्विड की थिकनेस भी आपको दी गई है 0.003। ये डिस्टेंस है ऑफ द प्लेट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये दी गई है 0.003। अब ये कैलकुलेशन करके हम विस्कस फोर्स निकाल सकते हैं और जो हमारा विस्कस फोर्स रहेगा वही हमारा अप्लाइड फोर्स रहेगा। और आप देखिए फ्रेंड्स, आपको कैल्सी यूज़ करना है, तो ये तीनों चीज़ों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1.56 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इंटू 0.05, ये तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है न्यूमरेटर में। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया है 0.0195। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.003 से। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.003 से, ये इसका आंसर आप देखिए 6.5 आ रहा है। तो ये फोर्स है, इसके लिए इसकी यूनिट रहेगी 6.5 न्यूटन। इसका मतलब हमको इतना फोर्स देना है अगेंस्ट दी विस्कस फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेट हमारा एक ही वेलोसिटी से यहाँ पर ये मूव करने लगेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। What will be the velocity gradient between the two layers having relative velocity 25 meters per second and separated by 5 centimeter? आप देखिए ये फ्रिक्शन के वजह से जो ग्राउंड रहेगा
उसमें लिक्विड देखिए ये लेयर्स की तरफ फ्लो होगा। तो जो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, आगे की वेलोसिटी मोर रहेगी, आगे की मोर रहेगी और टॉप मोस्ट की ज़्यादा रहेगी। इस तरह से लिक्विड जो है वो लेयर्स की तरफ फ्लो होगा। तो देखिए ये ऊपर का लेयर है और ये नीचे का लेयर है। तो कोई भी आप दो लेयर ले सकते हो जब लिक्विड लेयर्स की तरफ फ्लो होता है, क्योंकि इसके बीच में फ्लूइड फ्रिक्शन है। अगर फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है तो आपका ये लिक्विड लेयर की तरह नहीं फ्लो होगा। और दो आप लेयर के बीच में आपको दिया गया है कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी कितना है। तो मान लो ये ज़्यादा रहेगा और इसकी वेलोसिटी कम रहेगी, तो इनके बीच में जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है वो इस न्यूमेरिकल में दिया गया है। तो लेयर फ्लो हो रहे हैं जिनके बीच में डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है और ये आपको 25 दिया हुआ है। दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए, दोनों लेयर के बीच में आप देखिए ये डिस्टेंस जो आपको दिया गया है दोनों लेयर के बीच में, ये आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट देखिए दोस्तों, इसके लिए कांस्टेंट आएगा। तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आप कैसे निकालेंगे कि दो लेयर के बीच में आप डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, कोई भी दो लेयर के बीच में, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो। तो हमको इस न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है कि दो लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 25 है। तो ये 25 को हमको डिवाइड करना है डिस्टेंस से। तो 25 है और इसको डिवाइड करना है डिस्टेंस से। दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो आप 5 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आएगा 0.05। तो 25 को हम डिवाइड करेंगे 0.05 से। तो आप देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 0.05 से, तो इसका आंसर देखिए ये 500 आ रहा है। इस तरह से ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है ये आपका 500 आ रहा है। और आप देखिए अभी आप यूनिट निकालने जाओगे तो न्यूमरेटर की यूनिट आएगी मीटर्स पर सेकेंड, दोनों के बीच में डिस्टेंस की यूनिट आएगी मीटर, तो इसकी यूनिट रहेगी 1/सेकेंड, या आप इसको सेकेंड इनवर्स भी ले सकते हो। तो इस तरह से ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ 12 मीटर इनसाइड द वाटर। तो यहाँ पर ये वाटर है। तो हमको क्या करना है, प्रेशर निकालना है एट द डेप्थ 12 मीटर्स। तो हमें इस वाटर के अंदर प्रेशर हमको निकालना है एट 12 मीटर्स, यानी कि ये देखो ये हमारी डेप्थ है। यहाँ पर हमको प्रेशर फाइंड करना है और ये देखिए ये बराबर से 12 मीटर्स पे। तो हमको इस डेप्थ पे हमको प्रेशर निकालना है। तो ये कितनी डेप्थ पे है, 12 मीटर्स। तो इस पे आपको प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा डेप्थ ऑफ द वाटर फ्रॉम द लेवल मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो हमारी डेप्थ कितनी है, 12 है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, तो जी की वैल्यू 10 है। आप देखिए आंसर कितना रहेगा, 12 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो पास्कल रहेगा। तो इस तरह से हम पानी का यहाँ पर प्रेशर निकाल सकते हैं डेप्थ में, और इस प्रेशर को हम बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एक वाटर एट रेस्ट में रहेगा तो इस प्रेशर को हम बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। A water tank of 10 meter height is filled half. Calculate the pressure at the bottom. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. G is 10 meters per second square. तो यहाँ पर हमको ये एक प्रॉब्लम के अंदर वाटर टैंक दिया गया है, ठीक है। ये 10 मीटर्स है, वाटर टैंक है। ये देखिए ये वाटर टैंक है ऑफ 10 मीटर्स, और ये हाफ फील्ड है। ये फील्ड हाफ है, इसका मतलब ये 5 मीटर तक ये फील्ड है, राइट। ये वाटर टैंक है। ये देखिए ये वाटर टैंक है, इसकी हाइट जो है ये 10 मीटर है, और ये
हाफ फील्ड है और हमको प्रेशर निकालना है एट दी बॉटम, यानी यहाँ पर हमको प्रेशर निकालना है। तो आधा टैंक भरा हुआ है, यानी कि ये आधी लिक्विड जो भरी हुई है इसका हमको पानी का प्रेशर निकालना है। देखिए ये पानी का प्रेशर निकालना है एट द बेस। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो डेप्थ देखिए आप 5 है, डेंसिटी हमारी पानी की स्टैंडर्ड है 1000, जी की वैल्यू 10 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बेस में पानी का प्रेशर रहेगा वो 5 इंटू 10⁴ रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो ये प्रेशर की यूनिट रहेगी, यानी कि जो 5 मीटर की पानी है उसका पानी का प्रेशर इतना आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, या तो फिर उसकी प्रेशर की बहुत सी यूनिट है। तो अगर आप डेप्थ को मीटर में लेते हो, डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेते हो, जी को आप मीटर्स पर सेकेंड में लेते हो, तो आप प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं। The longitudinal strain produced in a metal wire is 0.375. Calculate the lateral strain if Poisson ratio is 0.26. तो हमारे पास यहाँ पर एक वायर है और आप एक वायर को ऐसे खींच रहे हो, आप एक वायर को ऐसे खींच रहे हो, तब क्या हो जाएगा, ये जो वायर हमारा ये स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इस वायर को आपने मान लो इधर पुल कर लिया तो ये वायर आपका स्ट्रेच हो गया। तो वायर जो है वो बड़ा भी हो रहा है, साथ में ये वायर पतला भी हो रहा है। तो इसमें दोनों तरह की स्ट्रेन आ रहे हैं, लेटरल भी आ रहे हैं और लीनियर भी आ रहे हैं। तो देखिए इसका डायमीटर है तो इसका डायमीटर कम हो रहा है, साथ में इसका लेंथ भी बढ़ रहा है, तो दोनों में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप लेटरल स्ट्रेन निकालते हो तो लीनियर स्ट्रेन की तरह ही आप लेटरल स्ट्रेन का भी इक्वेशन बना सकते हो। तो लेटरल स्ट्रेन का जो इक्वेशन है आप लीनियर स्ट्रेन की तरह इसका इक्वेशन ले सकते हो, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। और लीनियर स्ट्रेन जो है उसका भी इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और आपको पोजॉन रेशियो दिया हुआ है 0.26। तो पोजॉन रेशियो जो है वो यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अब देखिए हमको इस प्रॉब्लम के अंदर जो फाइंड करना है, देखिए दोस्तों वो लेटरल स्ट्रेन फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हमको ये चीज फाइंड करनी है, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो देखिए लेटरल स्ट्रेन का यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, ये पोजॉन रेशियो को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, लीनियर स्ट्रेन से। तो पोजॉन रेशियो देखिए दोस्तों यहाँ पर उसकी वैल्यू हमको दी गई है, दैट इज 0.26। तो पोजॉन रेशियो 0 और 0.5 के बीच में रहता है, ये 0.26 दिया गया है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है लीनियर स्ट्रेन से। तो लीनियर स्ट्रेन हमारा कितना है, 0.375। 0.375। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.26 इंटू 0.375। तो ये देखिए ये हमारा लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर आ रहा है 0.0975। तो ये हमारा लेटरल स्ट्रेन रहेगा। इस तरह से वो रेशियो है, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है, देयरफॉर देयर इज नो यूनिट फॉर लेटरल स्ट्रेन, linear strain as well as Poisson ratio. So I hope students you have understood all this. Thank you everybody.